टाटा मोटर्स तकनीकी प्रशिक्षण ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि डिजिटल मल्टीमीटर का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें। ये प्रशिक्षण वीडियो आपको निम्नलिखित को समझने और प्रदर्शन करने में मदद करेगा। मल्टीमीटर का प्रकार, उद्देश्य और कार्य। एक मल्टीमीटर के हिस्सों को याद करें। मल्टीमीटर के साथ हैंडलिंग और काम करते समय सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। प्रदर्शन, निरंतरता परीक्षण, प्रतिरोध परीक्षण, वोल्टेज परीक्षण और मल्टीमीटर का उपयोग करके वर्तमान परीक्षण। मल्टीमीटर परिचय। मल्टीमीटर विद्युत सर्किट के वर्तमान, वोल्टेज, प्रतिरोध और निरंतरता की जांच करने के लिए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण है। उनका उपयोग ऑटोमोबाइल सर्विस जॉब्स में सेंसर, ईएमएस और एक्ट्यूएटर में दोषों की जांच और पहचान करने के लिए भी किया जाता है। मूल रूप से दो प्रकार के मल्टीमीटर उपलब्ध हैं। वे काले और लाल टेस्ट प्रोब के साथ डिजिटल और एनालॉग मल्टीमीटर हैं। मोटर वाहन उपयोग के लिए डिजिटल मल्टीमीटर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। शुरू करने से पहले आइए पहले हम डिजिटल मल्टीमीटर के कुछ हिस्सों को समझें। यह डिजिटल मल्टीमीटर के मुख्य भाग है। डिस्प्ले, रोटरी स्विच, रेजिस्टेंस और वोल्टेज चेक टर्मिनल, रेड प्रो, करंट चेक टर्मिनल, रेड प्रो, कॉमन टर्मिनल, ब्लैक प्रो, एसी वोल्टेज माप, डीसी वर्तमान माप, डायोड चेकिंग, डीसी वोल्टेज माप, रेजिस्टेंस मापन, ट्रांजिस्टर चेकिंग, परीक्षण जांच। इससे पहले कि आप मल्टीमीटर पर काम करना शुरू करें, सुनिश्चित करें कि इन सुरक्षा सावधानियों का सख्ती से पालन किया जाता है। सुनिश्चित करें कि बैटरी लो नहीं है। बैटरी लो होने पर स्क्रीन पर बैट या कोई डिस्प्ले दिखाई नहीं देता है। इनपुट जैक के बगल में दिखाए गए अधिकतम इनपुट वोल्टेज या वर्तमान सीमा से अधिक कभी न हो, अन्यथा मीटर का आंतरिक सर्किट क्षतिग्रस्त हो जाएगा। रोटरी स्विच पूर्ण सकल को न चालू करें। निर्माता के विनिर्देश की जांच करें। सभी बटनों से परिचित हो और संचालन से पहले रोटरी स्विच को उचित सीमा में चालू करें। वोल्टेज के दौरान परीक्षण, लीड, क्षति, इंसुलेशन, उजागर धातु, रोटरी फंक्शन स्विच की स्थिति की जांच करें। यदि सभी माप समाप्त हो गए हैं तो मीटर को बंद करें। इससे पहले कि हम मल्टीमीटर का उपयोग शुरू करें, हमें उचित कामकाजी स्थिति के लिए मल्टीमीटर की जांच करने की आवश्यकता है। ब्लैक प्रोब को कॉमन पोर्ट में रखें। रेड प्रोब को वोल्टेज, रेजिस्टेंस माप पोर्ट में रखें। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली वैल्यू कहलाती है मल्टीमीटर त्रुटि पढ़ना। आदर्श रूप से यह 000 होना चाहिए। यदि आपका मल्टीमीटर आपको इस मान को रीसेट करने की अनुमति देता है तो वास्तविक रीडिंग को मापने से पहले इसे रीसेट कर दिया गया है। यदि आपके मल्टीमीटर में रीसेट विकल्प उपलब्ध नहीं है, फिर कोई माप लेते समय उचित माप प्राप्त करने के लिए इस त्रुटि पठन मान को वास्तविक पठन से घटाया जाना चाहिए। रोटरी स्विच को घुमाएं और स्विच पॉइंटर को जांच के लिए रखें। काले और लाल रंग प्रोब्स को स्पर्श करें। एक बीप ध्वनि पुष्टि करेगी कि मल्टीमीटर सामान्य रूप से काम कर रहा है। आइए अब हम मल्टीमीटर पर अपना अभ्यास शुरू करते हैं। आइए अब वोल्टेज को मापने का तरीका जानें। इस उद्देश्य के लिए हम बैटरी का एक उदाहरण लेते हैं और इसके वोल्टेज की जांच करते हैं। याद रखें कि वोल्टेज हमेशा एक सर्किट में या समानांतर में जांचा जाता है।
ब्लैक टेस्ट लीड को कॉम जैक से कनेक्ट करें। लाल परीक्षण लीड को करंट या वोल्टेज टर्मिनल से कनेक्ट करें। रोटरी स्विच को उपयुक्त डीसी वोल्टेज रेंज पर सेट करें। जांच के लिए हमेशा वोल्टेज रेंज को वोल्टेज के स्रोत से थोड़ा अधिक सेट करें। इस स्थिति में 20 वोल्ट्स का चयन करें क्योंकि बैटरी सामान्य वोल्टेज 12 वोल्ट्स होगा। ब्लैक प्रोब को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर रखें। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर लाल प्रोब रखें। मल्टीमीटर डिस्प्ले पर वोल्टेज रीडिंग का निरीक्षण करें। वोल्टेज को लगभग 12 वोल्ट प्लस पढ़ना चाहिए। आइए हम रिले का उपयोग करके करंट को मापें। निम्नानुसार आगे बढ़ें। याद रखें कि करंट को हमेशा सीरीज में मापा जाता है। ब्लैक टेस्ट लीड को कॉम जैक से कनेक्ट करें। लाल परीक्षण लीड को करंट या वोल्टेज टर्मिनल से कनेक्ट करें। रोटरी स्विच को उपयुक्त डीसी एम्पियर श्रेणी पर सेट करें। चलो अब बैटरी के साथ श्रृंखला में रिले कनेक्ट करते हैं। रिले टर्मिनल 85 को तार के साथ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। लाल प्रोब को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े तार पर रखें। रिले के पिन 86 पर ब्लैक प्रोब रखें। मल्टीमीटर डिस्प्ले पर वर्तमान पठन का निरीक्षण करें। आइए अब हम फिर से एक साधारण सर्किट में बहने वाली करंट को मापते हैं जिसमें एक भार होता है जो बल्ब होता है। मल्टीमीटर और जांच अभी भी पहले की गतिविधि की तरह जुड़े हुए हैं। कुछ तार और एक बल्ब ले लो। दिखाए गए अनुसार बैटरी के साथ एक सरल सर्किट तैयार करें। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को नीचे दिए अनुसार मापें। रोटरी स्विच को उपयुक्त डीसी एम्पियर श्रेणी पर सेट करें। ब्लैक टेस्ट लीड को कॉम जैक से कनेक्ट करें। लाल परीक्षण लीड को करंट या वोल्टेज टर्मिनल से कनेक्ट करें। एक तार को बल्ब के दूसरे पिन से और बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करें। लाल प्रोब को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। ब्लैक प्रोब को बल्ब के पिन में से एक से कनेक्ट करें। जैसे ही करंट गुजरता है बल्ब चमकता है। मल्टीमीटर डिस्प्ले पर वर्तमान रीडिंग का निरीक्षण करें। आइए अब हम इस बात पर आगे बढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस की जांच कैसे करें। इस उद्देश्य के लिए आइए कुछ रेजिस्टेंस का उपयोग करें। याद रखें कि जब एक सर्किट के प्रतिरोध को मापा जाता है तो ये हमेशा सर्किट के पार या समानांतर होता है और सर्किट को संचालित नहीं किया जाना चाहिए। रोटरी स्विच को रेजिस्टेंस माप पर सेट करें। ब्लैक टेस्ट लीड को कॉम जैक से कनेक्ट करें। लाल परीक्षण लीड को वोल्टेज या ओम्स जैक से कनेक्ट करें। प्रतिरोधक के दो सिरों पर नकारात्मक और सकारात्मक जांच काले और लाल रखें। मल्टीमीटर ओम में उस प्रतिरोधक के प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। आइए अब समझते हैं कि मल्टीमीटर का उपयोग करके कंटिन्यूटी को कैसे मापा जाए।
सर्किट या तार की कंटिन्यूटी की जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीच में कोई ब्रेक ना हो। सर्किट या तार में किसी भी ब्रेक से कोई करंट सप्लाई नहीं होगी। हम इसे जांचने के लिए एक डायोड का उपयोग करेंगे। डायोड के एक तरफ चिन्हित चांदी का बैंड कैथोड नेगेटिव साइड को दर्शाता है और दूसरी तरफ एनोड पॉजिटिव साइड है, जैसा कि दिखाया गया है। हम जानते हैं कि एक डायोड केवल एक दिशा में वर्तमान आपूर्ति की अनुमति देगा। रोटरी स्विच को निरंतरता माप पर सेट करें। ब्लैक टेस्ट लीड को कॉम जैक से कनेक्ट करें। लाल परीक्षण लीड को वोल्टेज या ओम्स जैक से कनेक्ट करें। डायोड के नकारात्मक पक्ष सिल्वर बैंड वाले पर नकारात्मक जांच काले रंग की जांच और डायोड के सकारात्मक पक्ष पर पॉजिटिव प्रोब लाल रंग की जांच रखें। मल्टीमीटर एक बीप देगा। अब जांच बदलें। इसका मतलब है कि नकारात्मक जांच को डायोड के सकारात्मक पक्ष में रखें और सकारात्मक जांच को डायोड के नकारात्मक पक्ष में रखें। मल्टीमीटर को अब बीप नहीं देना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि डायोड अच्छी स्थिति में है। याद रखें कि अगर मल्टीमीटर दोनों किनारों पर बीप ध्वनि देता है या डायोड के दोनों किनारों पर बीप नहीं देता है तो यह दर्शाता है कि डायोड दोषपूर्ण है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कि मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी की जांच कैसे करें। इस उद्देश्य के लिए आइए 4 पिन रिले का उपयोग करें। याद रखें कि रेजिस्टेंस सर्किट के पार या समानांतर मापा जाता है और सर्किट संचालित नहीं होता है। रोटरी स्विच को रेजिस्टेंस माप पर सेट करें। ब्लैक टेस्ट लीड को कॉम जैक से कनेक्ट करें। लाल परीक्षण लीड को वोल्टेज और ओम्स जैक से कनेक्ट करें। यहां दिखाए गए 4 पिन रिले में 30, 85, 86 और 87 चिन्हित 4 पिन है। पिन 85 और 86 रिले कॉइल सर्किट हैं जिनमें से हम कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस को माप रहे हैं। कॉइल सर्किट को भी बेहतर समझ के लिए दिखाया गया है। अब नीचे दिए गए अनुसार जांच करने के लिए आगे बढ़ें। पिन 86 पर लाल प्रोब रखें। पिन 85 पर ब्लैक प्रोब रखें। कंटिन्यूटी ठीक है। इसकी पुष्टि करने के लिए बीप ध्वनि का निरीक्षण करें। रेजिस्टेंस वैल्यू के लिए डिस्प्ले को भी देखें। आइए अब जानते हैं कैपेसिटर की जांच कैसे करें। कैपेसिटर में एक लंबा और छोटा टर्मिनल है। लंबा टर्मिनल पॉजिटिव एनोड है और छोटा एक नेगेटिव कैथोड टर्मिनल है। ब्लैक टेस्ट लीड को कॉम जैक से कनेक्ट करें। लाल परीक्षण लीड को वोल्टेज या ओम जैक से कनेक्ट करें। रोटरी स्विच को कंटिन्यूटी माप पर सेट करें। कैपेसिटर के नकारात्मक पक्ष छोटे टर्मिनल वाले पर नकारात्मक जांच काले रंग की जांच और कैपेसिटर के सकारात्मक पक्ष लंबा टर्मिनल होने पर पॉजिटिव प्रोब लाल रंग की जांच रखें। मल्टीमीटर कुछ रीडिंग प्रदर्शित करेगा और फिर एक दिखाता है। इससे पता चलता है कि कैपेसिटर अच्छी कामकाजी स्थिति में है। सीखने का सारांश। इस वीडियो के साथ हमने खुद को मल्टीमीटर और इसके भागों से परिचित कराया है। हमने मल्टीमीटर का उपयोग करके वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी की जांच करना भी सीखा है।